बनेंगे हाईटेक, ड्रोन से होगा खेती का विकास, युवा होंगे आत्मनिर्भर, स्टार्टअप से मिलेगा स्वरोजगार। जाने प्राकृतिक खेती से लेकर कृषि शिक्षा के विस्तार तक। वित्त मंत्री के पिटारे से निकली कौन कौन सी सौगात, देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श। बजट 2022-23 कृषि और किसान, 11 फरवरी शुक्रवार रात 10 बजे। गब्बर की दहाड़, पोलार्ड का पलटवार, कोहली का जुनून, केमार रोच की रफ्तार, क्या रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया करेगी क्लीन स्वीप का चमत्कार? देखिए 6, 9 और 11 फरवरी 2022 को 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत, गांव हिसाबदा में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में और यहां गांव है हिसाबदा। इसमें हम पहुंचे और चलेंगे यहां इस गांव की चौपाल पर, किसानों से बात करेंगे योजना को लेकर। तो आइए अब बढ़ते हैं हम किसानों की तरफ। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, हम किसानों के बीच अब यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उनसे जानकारी लेंगे और साथ ही साथ जायजा भी लिया जाएगा कि जो सरकारी योजना हमारी चल रही है उसकी कितनी जानकारी किसानों के पास है और क्या उसी तरीके से जो जानकारी है किसानों के बीच पहुंच भी पाती है या नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी हर किसी की तय की जाती है। फिर चाहे हम कृषि विज्ञान केंद्रों की बात करें या कृषि विभाग की बात की जाए, राज्य सरकारों की बात की जाए, एक खास तौर से अगर देखा जाए समावेश जो है वो हमें नज़र आता है और उसी के बाद प्रयास जो होते हैं
उसका फ़ायदा हमारे किसानों तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ कितना फ़ायदा पहुंचा है नहीं पहुंचा है, इस बारे में हम यहाँ पर जो किसान हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत की अगर बात की जाए, देखिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि शुरुआत में हमारे साथ किसान जुड़ते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं। हालांकि कुछ किसान हैं जो हिचकिचाहट में बोल नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे हमारे साथ जो किसान जुड़ेंगे उनके अनुभव आपके साथ हम यहाँ साझा भी करेंगे। फिलहाल यहाँ एक युवा किसान जो है मुझको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाकी अनुभवी किसान भी हैं, उम्रदराज भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले अगर आप खड़े हो जाएं एक बार। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम संजीव सिंह है। जी संजीव जी, आपके गांव की अगर हम बात करें तो सबसे खास बात क्या आपको लगती है जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में इस गांव को सबसे अलग रखती है? मेरे गांव में गन्ने की फसल सबसे मुख्य है और सबसे अच्छा 2-3 सेंटर पे हम आपूर्ति करते हैं और तीनों सेंटरों को हम अपने एरिया में सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं। बागपत चीनी मिल को हम गन्ना देते हैं, किनोनी शुगर मिल को हम गन्ना देते हैं और इसमें गन्ने की सप्लाई में हमारा गांव एरिया में सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है। जी, तो देखिए किस तरीके से क्या क्या खासियत है इस गांव की। लेकिन अगर खास तौर से हम बात करते हैं जो किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा, इसमें केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए तो कैसा आप इसको मानते हैं, किसानों के लिए कितना लाभकारी है ये? किसान क्रेडिट कार्ड की जहाँ तक बात की जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड हमारे जो मिल है वो इतनी ये बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक से हमारा गांव जुड़ा है और काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा इससे हो रहा है। जी, आपने अभी तक कुछ फ़ायदा लिया आपने भी या नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं लिया, लेकिन हम जाते हैं बैंक में, मैनेजर साहब ने हमें कहा है कि आप जो भी भेजो हमारे पास, हम आपकी मदद करेंगे जो भी आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी बिल्कुल। लेकिन इस गांव की बात की जाए तो काफ़ी संपन्नता जो है इस गांव में हमें नज़र आती है, संपन्न किसान हैं हमारे, लेकिन हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या ज़्यादा है, जोत भी छोटी हो रही है। ऐसे में अगर उन किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण कि सरकार की तरफ से केसीसी योजना जो है उसका दायरा भी बढ़ाया गया, पशुपालन के लिए भी अब उसको सुविधा दी गई है, बढ़ाया गया है और उससे लाभ भी किसानों को हो रहा है जी, पशुओं के लिए भी और संसाधन के लिए भी, कृषि संसाधन के लिए भी जी इम्प्लीमेंट हमें गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, इसी के द्वारा तो हमें मिल रहा है सब फायदा। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से फ़ायदा इनको मिल पा रहा है। फिलहाल बैठ सकते हैं आप। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी हम जब गांव का दौरा करते हैं उस गांव में जो उसकी हकीकत है वो क्या है, और वहाँ जो किसान मौजूद हैं, ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बेहतर हकीकत और कोई नहीं बता सकता। कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम बता दीजिए हमें। सुनील मलिक। सुनील जी, आपके गांव की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसा जो किसान आपसे पहले जिन्होंने हमसे बातचीत की बताया कि गन्ने की फसल मुख्य तौर पर ली जाती है, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं क्या उनको और विकल्प के तौर पर नई फसल लेनी चाहिए? नई फसल चल रही है, सब्जी बो रही है, भिंडी है, तोरी है, घिया है और मटर बोते हैं, तो इस साथ साथ ये भी फसल चली हुई है जी। तो अलग अलग फसलें देखिए किसान यहाँ पर ले रहे हैं। अब किसानों को सुविधा की जब बात कही जाती है तो केसीसी जो है वो काफ़ी पहले नंबर पर नज़र आ जाता है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके ज़रिए किसान की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। आप कैसा मानते हैं इसको? हाँ, ये सही है। मान लिया हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है, इसमें पेमेंट नहीं हो पाता तो अपना केसीसी निकाल लेते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं। यानी जब ज़रूरत होती है तब जब ज़रूरत होती है निकाल लेते हैं अपना, जब पैसा पेमेंट आ जाता है शुगर मिल से तो उसका जमा कर देते हैं। काफ़ी फायदा है इससे जी, केसीसी से। बिल्कुल। और कभी कभी जैसे जो कोई उपकरण आपको लेना है या कृषि यंत्र लेना है तो वहाँ भी इसके ज़रिए मदद मिल जाती है? हाँ जी, इसकी योजना है, ब्लॉक से आती है, वहाँ से जो मान लिया किसान लेना चाहे, एक समूह का है, कुछ अकेले किसान भी ले सकता है, ट्रैक्टर है, मशीनरी है, जो भी है, तो ये सुविधा ब्लॉक में है, उन्हें किसान जो चाहे ले सकता है जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए इन्होंने भी माना कि भले ही जो रफ्तार है कुछ धीमी नज़र आ रही हो, लेकिन जो विकास की बयार है वो यहाँ तक पहुँच रही है। ऐसे में जो और किसान हैं उनके पास क्या जानकारी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं ये एक ऐसी चौपाल है जहाँ पर हर उम्र के जो आप देख सकते हैं किसान मौजूद हैं, और साथ ही कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत से ही जब आप किसी गाँव में जाते हैं, आप एक किसी गाँव में हैं तो शुरुआत से ही सारी जानकारी जो है आप हासिल करने लगते हैं। और ज्ञान के लिए या जानकारी लेने के लिए जो कोई उम्र है वो निश्चित नहीं है, तो ना सिर्फ एक छोटी उम्र से ही भी बल्कि जो उम्र दराज किसान है सारी जानकारी रखते हैं। फिलहाल कुछ और किसान हैं उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं एक बार, अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रीतम जी। प्रीतम जी, जानना चाहेंगे आपसे जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो किसानों के लिए कैसा है? सही है जी। सही मानते हैं आप इसको? क्या लाभ इसके जरिए किसान को मिल सकता है? भाई वैसे तो मतलब जैसे खुद आपने खा जाइए, जो कुछ मिल जाता गवर्नमेंट से जी, फायदा हो जाता है सरकार के द्वारा। हाँ जी जी। चलिए शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप भी।
तो जाना आपने, ना सिर्फ जो किसान हैं उनको काफ़ी हद तक जानकारी भी है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो उस जानकारी को आइए हम पूरा कर देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आइए डालते हैं खास नज़र इस खास रिपोर्ट पर। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें,
तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आइए जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे किसानों से। फिलहाल कुछ और किसान इनका रुख कर लेते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं। ये बेहद ज़रूरी कि देखिए हर एक उनके जो किसान हैं उनसे हम बातचीत करें। जी अपना नाम बता दीजिए। राजकुमार जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे इस गांव की अगर खासियत की बात करें, क्या खासियत आपको इस गांव में नज़र आती है आपके में? गांव में खासियत यही है जी, गन्ना ज़्यादा बुए यहाँ पे। गन्ना ज़्यादा है? हाँ जी। तो मुनाफा ज़्यादा है या मिठास ज़्यादा है? मुनाफा ठीक ही है जी गन्ने तो में। मिठास कम है यानी? हाँ जी। मिठास कम है। देखिए गन्ने की खेती इतनी होती है, मिठास तो अच्छी होनी चाहिए। 100 रुपए तो ट्रैक्टर जी। हाँ, खर्चा बहुत है जी गन्ने, लागत आ जाती है। हाँ जी। खर्चा छुलाई भी ज्यादा है, गिराई भी, ढुलाई भी ज्यादा है जी। हाँ। लेकिन फिर भी मुनाफा हो जाता है? हाँ जी, थोड़ा बहुत। चलिए, थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता है, लेकिन ज़रूरी कि वो होता रहना चाहिए। जब हम योजनाओं की बात करते हैं, अलग अलग योजनाएं हैं हमारी सरकार की, कैसे वो फलीभूत होती नज़र आ रही हैं, इसके लिए जो कृषि विभाग है वो भी लगातार प्रयास करता है। हमारे साथ कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेते हैं। मैं चाहूँगा अब एक बार आप खड़े हो जाएँ। जी, परिचय हमें दे दीजिए। जी, सुभाष चंद। जी सुभाष जी, कृषि विभाग से हूँ मैं जी, लाना ब्लॉक से ही। सुभाष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ किसानों की अगर हम बात करते हैं, केसीसी के बारे में क्या स्थिति है इस गांव की? केसीसी की जहाँ तक बात करें तो यदि हिसाब दे की देखें तो लगभग 80-90-85% या 90% तक किसानों के पास केसीसी बने हुए हैं जी। और केसीसी से फ़ायदा किसानों को ये हुआ है कि जब पहले फसल बोने के लिए, चूँकि फसली लोन है, तो फसल बोने के लिए पहले जो लोग किसान हमारे साहूकारों के पास जाते थे पैसा लेने के लिए, अब साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं, बैंक से सीधा पैसा लेते हैं, कम इंटरेस्ट होता है उसका। कोऑपरेटिव बैंक में किसान ऋण ले रहे हैं तो वहाँ पे 3% का ब्याज केवल वार्षिक है। तो जो साहूकार से लेते थे 3%, 5%, 60% मंथली वो चुकाना पड़ता था किसान को, उससे निजात मिली है जी। उससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ है। समय पे फसल की बुआई हो जाती है, समय पे उसमें खाद डल जाती है, समय पे उसमें पानी लग जाता है, समय पे कीटनाशक या फफूंदीनाशक जो भी हमारी बीमारी फसल सुरक्षा के निवेश हैं वो भी आसानी से उसमें डल जाते हैं। तो किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद यही करते हैं जो किसानों की समस्या है इसका भी समाधान ज़रूर होगा। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। जी विनोद जी, जानना चाहेंगे आपसे, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें, किसान की आवश्यकताएं रहती हैं हर तरह की, तो उनकी पूर्ति के लिए एक सुविधा है सरकार की तरफ से, कैसे देखते हैं आप इसको? पैसा निकालते हैं और अपने जो कुछ काम में लगा लेते हैं, उसका ब्याज देना पड़ता है हमको। और लेकिन और बैंकों के मुकाबले काफ़ी कम है जो ब्याज दर है। हाँ जी, कुछ कम है जी। हाँ जी, कुछ कम है और के मुकाबले जी। ये है जी। चलिए, अगर क्योंकि सुविधा पूरी हो जाती है तो शायद बेहतर हो सकता है। और जैसा जो किसान है उनका मानना यही कि कुछ जो कम है जो ब्याज दर है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए एक किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास हैं और समय रहते उसकी आप अदायगी करते हैं तो आपको वहाँ उस ब्याज दर में जो रियायत है वो भी मिलती है। आपको जो पूरा भुगतान है वो नहीं करना होता और एक समय रखा जाता है जिसके चलते जो किसान हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो जाना आपने, ना सिर्फ जो किसान हैं उनको काफ़ी हद तक जानकारी भी है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो उस जानकारी को आइए हम पूरा कर देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आइए डालते हैं खास नज़र इस खास रिपोर्ट पर। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है।
केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सके। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आइए जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे किसानों से। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपने नाम बता दीजिए। योगेंद्र मलिक। योगेंद्र जी, खासतौर से आपके गांव की अगर बात की जाए, अलग अलग यहाँ जो किसान उन्होंने अपनी राय रखी, आप कैसा देखते हैं इस गाँव को? गाँव अच्छा है जी, बहुत जी। और यहाँ पर जो सरकार की जो योजनाओं की बात हम कर रहे हैं, कृषि खासतौर से केसीसी यानी किसान क्रेडिट की बात की जाए तो नहीं ठीक है जी, बस दो स्कीम बहुत अच्छी है सरकार की। उसमें जो है बस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है, जो है यानी समय रहते किसान उसको बनवा नहीं पाते हैं। हाँ जी, वे अधिकारी जो है गड़बड़ करें जी, तो कई बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं बैंकों के। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो अधिकारी हैं उनका ये कहना कि अगर कुछ ऐसी समस्या आती है तो शिकायत उसकी करनी चाहिए। क्या आपको लगता है जो शिकायत है वो करना सही है या उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ता? शिकायत तो नहीं करते जी, उसका उल्टा असर पड़ेगा किसानों पे जी, वहाँ और उल्टा असर पड़ेगा उस पर, फिर मतलब बनने में दिक्कत होगी। हाँ जी। तो चलिए देखिए, एक जो डर है ये भी रहता है किसान के मन में। बैठ सकते हैं आप, तो बताएं उन्होंने कि क्या स्थिति रहती है और क्या हकीकत है। ऐसे में हमारे साथ जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति रह सकती है और कैसे इसमें हम इसका समाधान जो है वो ढूंढ सकते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप एक बार खड़े हो जाएँ। जी, अपना परिचय एक बार हमें दे दीजिए। रविंद्र कुमार एडीओ जी। जी रविंद्र जी, किसानों का कहना है कि ना तो जानकारी यहाँ तक पहुँच पाती है और उसके बाद अलग अलग दिक्कतें रहती हैं। ये किसान पाठशालाएं हर ग्राम पंचायत में चलती हैं। उन किसान पाठशाला में हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी केसीसी के बारे में, इनके बारे में सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है जी। फिर भी जितना भी संपर्क होना चाहिए उतना शायद तालमेल हमारा इनका नहीं बैठ पाता होगा, तो इसलिए इनको जानकारी नहीं मिल पा रही होगी। लेकिन एक जो अंतर है, अगर हम कह सकते हैं, इसको अंतर मान सकते हैं, जो हमारे किसान हैं या हमारा कृषि विभाग है, इसके बीच का जो अंतर है, कैसे इसको हम आने वाले समय में कम कर पाएंगे? नहीं, कम हो जाएगा जब कुछ हम चलेंगे, कुछ ये चलेंगे हमारी तरफ को। दोनों को एक एक कदम और आगे बढ़ाने होंगे। आगे बढ़ना पड़ेगा जी। जैसे इन भाई मेले की, गोष्ठी की, अगर इन लोगों को जैसे सूचना मिले, रेडियो पे भी, इसमें भी आता है, अखबार में भी निकलवाते हैं, तो ये लोग भी उसमें पहुंचे। जिले पे भी गोष्ठी होती हैं, ब्लॉक में भी होती हैं, गांव में भी आके करता है कृषि विभाग। तो जब ये उसमें जाना शुरू हो जाएंगे तो फसल बीमा की और योजनाओं की सब जानकारी इन लोगों को भी होने लगेगी।
चलिए, यानी एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। हाँ जी, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो कैसे देखिए हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे में जो हमारे पहली पंक्ति में एक और किसान बैठे हैं उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। संजय मलिक। संजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, बाकी किसानों का भी मत था कि उसको बनवाने में दिक्कतें आती हैं, आपका किस तरह का अनुभव रहा? लाभ तो है जी, पर अगर मान ले जरूरत नहीं पड़े, अगर हमारा गन्ने का किसान की गन्ने का पेमेंट समय पे हो जाए तो क्यों बनवावे? तो मजबूरी में जब बीमार हो जाए जब बनवावे जी, खुशी खामा न बनवा रहे हैं हम, यानी जब आवश्यकता होती है तब। हाँ, आवश्यकता का जब घर में न दिखा मजबूरी हो जाए, पैसा कहाँ से ले आवे? जब बनवाना पड़ता है ना, किसान को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर देखा जाए तो जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। हाँ, पर लाभ है, लाभ है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए कैसे जो स्थिति है उसमें बदलाव यहाँ पर आ सकता है और उसके साथ साथ ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो बदलाव है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कुछ किसान हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं एक शुरुआत की जाती है नहीं और वही बदलाव का कारण भी बनते हैं। यहाँ भी एक किसान, इनसे मैं जानकारी ले लेता हूँ। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं जो कृषि में बदलाव की बात हम कहते हैं, अलग अलग योजनाएँ हैं, कितना ज़रूरी बदलाव जो है? बदलाव है जी, केसीसी में भी बदलाव आया, पारदर्शिता आई है। और अभी पिछले वर्ष तो बैंकों ने भी काफ़ी फ़ोन करके कराए थे जी, पहले से काफ़ी बदलाव है। लेकिन जो एक किसानों की समस्या ये भी है कि बनवाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, उसमें कुछ बदलाव हुआ या नहीं? हाँ, आती है जी, बदलाव है, जानने वाले के लिए बदलाव है जी। कुछ लोग पिस जाते हैं जाके जी कि किसी मीडिएटर से बात करी या किसी से करी, तो ये भी एक वजह है। हाँ जी, सीधे मैनेजर से कहो नहीं कर रहा तो आगे शिकायत करो, शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पारदर्शिता है आज के समय में। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए ये एक अच्छा विकल्प उन्होंने सुझाया कि आपकी जो सुनवाई है वो ज़रूर हो सकती है, सिर्फ आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और यहाँ हमारे साथ और भी जो कृषि विभाग से अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ सर। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। रविदास नाम मेरा। जी, मैं कृषि विभाग से पिलाने ब्लॉक से ही हूँ। जी, रविदास जी, अगर हम अलग अलग योजनाओं की बात करें, पहले अगर केसीसी की बात की जाए तो काफ़ी लाभकारी किसानों के लिए माना जाता है, लेकिन समस्या ये रहती है कि उसको बनवाने में बहुत समय लग जाता है या भ्रष्टाचार की जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं वो उसके साथ लग जाती हैं। जी, इसी के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी जो है पीछे कुछ किसानों ने बैठे हुए बताया कि इसमें मीडिएटर का रोल रहता है, लेकिन अभी एक बहुत चर्चित योजना है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चली हुई है, उसी के साथ में एक ये केसीसी वाला वो जोड़ा हुआ है। अगर आप उस लिंक को खोलेंगे, वो pmkisan.gov.in साइट पर जाइए और वहाँ पर आपको केसीसी का ऑप्शन आता है, वहाँ ऑनलाइन फिल कर दीजिए और ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको बैंक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें बैंक खुद आपके पास चल कर आएगा और आपको ढूंढेगा उसमें जो है। तो जो मीडिएटर है वो भी खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, यानी ऐसे सीधा हो जाएगा खत्म। दूसरी बात, कुछ संचार की रही बात, तो हमारे यहाँ हम अपने पिलाने ब्लॉक के अंतर्गत ही बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 8 से 10 ग्रुप चले हुए हैं जो किसानों के लिए हैं। हर न्याय पंचायत पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हर जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, उसमें 200 से किसान और 250 तक किसान हैं उसमें। इसी के साथ साथ हमने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया हुआ, उसमें लगभग 5000 किसान हैं हमारे पास में। तो जागरूकता की बात है थोड़ी सी, थोड़ा सा हम देखते हैं जैसे कोई भी हमारे यहाँ मेले गोष्ठी होता है तो कुछ किसानों का रुझान कम होता है, कुछ गन्ने की बेल्ट होने के कारण जो है कुछ समय नहीं दे पाते किसान। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कृषि विभाग का मानना ये कोशिश लगातार की जाती है हर स्तर पर। कुछ और भी अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप भी खड़े हो जाएं, थोड़ी सी जानकारी और दे दीजिए हमें, परिचय हमें दे दीजिए। राजपाल सिंह जी, सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा। जी, राजपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर इस ब्लॉक की हम बात करते हैं, किस तरीके से जो कृषि क्षेत्र में बदलाव आ रहा है और जो विकास की बात कही जाती है वो आपको यहाँ नज़र आती है? कुछ जो मुख्य बदलाव आ रहा है जी, जैसे ये हमारा जो गन्ने की बेल्ट है जी, लेकिन इस गांव के अंदर मैं एक बहुत अच्छा परिवर्तन देख रहा हूँ फसल चक्र का, जो कि हमारे यहाँ के किसान बिल्कुल भूल चुके हैं। इस गांव ने जो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, जैसे अब गन्ना कट जाएगा पेड़ी वाला, उसमें मटर की खेती करते हैं और फिर गन्ना जो बोते हैं उसमें बहुत ही अच्छा गन्ना होता है। ये मैं परिवर्तन बहुत अच्छा देख रहा हूँ उस गाँव के अंदर। और अगर सभी गांव के जो इसमें बदलाव करें तो इससे हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ती है और जीवांश की मात्रा बढ़ती है, वो भी बढ़ सकेगी। हाँ, तो अब आवश्यकता यही कि किसान इस तरफ भी सोचें और आगे बढ़ें। दलहनी फसल होने के कारण ये हमारी भूमि में जो बहुत अच्छा सुधार कर रही है जी।
चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाना आपने इस गांव की चौपाल पर किस तरीके से जो अलग अलग योजनाएं हैं उनकी जानकारी पहुंचती है, और कई जगह हमने देखा जो जानकारी है उसकी कमी भी है, अभाव भी है। लेकिन जिस तरीके से जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका भी मानना यही कि अब ना सिर्फ जो किसान हैं वो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि कृषि विभाग के अधिकारी भी अलग अलग जो ब्लॉक हैं, उनके गाँव हैं, उसमें पहुँचते हैं, जिससे जानकारी जो है वो किसानों के साथ साझा की जा सके और जो मुख्य योजनाएं हैं इनका लाभ किसानों को मिल सके। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।